पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल स्थित राजद कार्यालय में मंगलवार को किसान न्याय यात्रा को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ चंदन यादव, मधुबन के जिला अध्यक्ष नूर आलम खान, पार्टी के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मदन प्रसाद तथा प्रदेश महासचिव किसान प्रकोष्ठ रमेश यादव मौजूद रहे। अतिथियों का फूल मालाओं और गुलदस्तों से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बीजेपी छोड़कर विनोद जायसवाल, सुमन कुमार साहनी, देवेंद्र ठाकुर समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने आरजेडी का दामन थाम लिया। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर मदन प्रसाद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार किसान विरोधी है और प्रशासन किसानों को अपराधी बना रहा है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि सरकार नाकामी के चलते किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। चंदन यादव ने जानकारी दी कि 18 अगस्त को पटना के बापू सभागार में किसान न्याय यात्रा सम्मेलन आयोजित होगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव की योजनाओं से सरकार डर गई है, इसलिए आनन फानन में पेंशन और बिजली में रियायतें देने लगी है। बैठक में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हमारे पूर्व नगर अध्यक्ष सुरेश जिला नहीं है, पूंजीपति का सरकार जो है ये सरकार चला रही है। मात्र 4 आदमी जो है ना पूरे देश को चला रहा है, जो हजारों करोड़ जो रुपया लेकर जो है ना प्रदेश खा गया, उसके नाम पर जो है ना आप यदि लोन लेने जाते हैं 75% में जाना पड़ता है बैंक में, और वो भी जो है ना क्या नहीं हो पाता है और आपको लोन नहीं मिलता है। लेकिन जो हजारों करोड़ लेकर भाग गया है, चाहे आपने डुबा दिया है, उसके नाम पर सरकार ने हजारों करोड़ जो है लोन सेंक्शन हो जाता है। तो इस सरकार पूंजीपति की है, इसलिए आप लोगों को सोचना है कि हम लोग की सरकार कब बनेगी। जब हम लोग का सरकार बनेगा तो शिक्षा और स्वास्थ्य, कृषि, इस सब पर ध्यान दिया जाएगा। और जो है ना नीचे तबके लोग हैं वो किसान से जो है ना उनकी आय दुगना होगा और आगे बढ़ेंगे। सरकार जो है ना कोई पूंजीपति है जो चलाता है, तो उसके जो उद्योग में बनता है सामान, जो प्रोडक्शन पर होता है, उसका रेट उद्योगपति तय करता है। लेकिन हमारे उनके ऊपर ही भारी जिम्मेवारी दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन सभी नेता महोदय का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, समय कम है, हमें एक बात बना कहेंगे। आज सारे नेता जी तो उतार ही चुके हैं, इसलिए हम एक बात कहेंगे। 75 से 80% लोगों को दाना देने वाले मंत्रों से अध्यक्ष है, इसलिए इनका स्वागत है दिल से होना चाहिए। धन्यवाद। पटना के बापू सभागार में बिहार के हजारों किसान जुटेंगे और उस किसान का भला हमारे आदरणीय नेता, भारत भविष्य, जनता द्वारा निर्वाचित वर्तमान मुख्यमंत्री और बीजेपी और जेडीयू के द्वारा साजिश करके उनको बना दिया नेता प्रतिपक्ष, उनके द्वारा किसानों को संबोधित किया जाएगा। किसानों का भला कैसे होगा, उसका एक खाका तैयार है। किसानों के जो सामग्री है, कल्टीवेटर है, ट्रैक्टर है, डीजल के मूल्यों में कमी का भी हम लोग विचार कर रहे हैं। उनका भला कैसे हो, उनकी आमदनी दोगुनी कैसे हो, उनको सब्सिडी कैसे मिले, इनके फसलों का बीमा का जो नियम है वो हो, बोनस का प्रावधान जो राज्य सरकार पर प्रतिबंध लगाया है भाजपा 2014 में सरकार बनने के बाद 17 में हमारे आदरणीय तेजस्वी जी उसको लागू करेंगे। और किसी भी परिस्थिति में हम लोग 22 से 25 बिंदु पर बिंदुवार एक लंबी फहरिस्त हम लोगों के पास सूची का, उसके अनुसार किसानों को संबोधित करते हुए ये घोषणा करेंगे कि किसानों के लिए हम क्या करेंगे। बहुत कुछ वो सोचे हुए हैं, जिनका जो अधिकार। हाँ, बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी में दर्जनों लोग यहाँ पर जुड़े हैं और सभी अत्यंत पिछड़ा और सभी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सभी दलित भाई हैं, सभी आर्थिक रूप से पिछड़े। सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक रूप से पिछड़ा लोग हैं और उसने बीजेपी से उनका मोह भंग हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की विचारधाराओं पर विश्वास जताते हुए राष्ट्रीय जनता दल का दामन आज मेरे हाथों इस मोतिहारी में संगठन जिला मधुबन में
दामन थामा है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। ये कारवा छोटा है, अभी बिहार दौरा में बढ़ते जाएगा और लाखों